हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पूर्व मध्य काल के जो बचे हुए क्वेश्चन थे। 1 से 49 तक तो हम लोग कर लिया था, आज 50 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें दिया हुआ ग्रंथकार और ग्रंथ। तो कल्हन का ग्रंथ था राजतरंगिणी, एकदम राइट है। बिल्हन का ग्रंथ था विक्रमादेव चरित्र, ये भी सही है। ज्ञानक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, ये भी सही है। और सोमदेव का ग्रंथ था ललित विग्रह राज, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट ABCD का आंसर 1 2 3 4 है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस पर स्वामित्व के लिए प्रतिहार व राजकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार एवं राजकूट के बीच में हुआ था। ये हुआ था कन्नौज के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल वत्सराज ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत ये किए थे प्रतिहार राजवंश ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति थे। तो ये प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाल वंश की राजधानी थी। तो पाल वंश की राजधानी मुद्दद गिरी या मुंगेर थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी माल्यखंड या मान्यखेत थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 का है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी। तो ये किए थे माहिर भोज ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था। तो ये पुकारे थे अल मसूदी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। तो ये दिया था महेंद्र पाल ने, जो 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो राम के द्वारपाल थे लक्ष्मण, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को प्रतिहार वंश अपना वंशज मानते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ए बगैर संघर्ष के राज घोषित किया गया, बी संपन्न स्वर्ग वर्ग के लोगों को ने चुना,
सी सामंती सरदारों ने चुना और डी है उपयुक्त सही। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामंती सरदारों ने चुना। पाल वंश के शासक को सामंती सरदारों ने चुना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस पाल शासक ने गुजराती कवि सोढल ने किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ का स्वामी कहा? तो ये कहा था धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग आ जाते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कर संबोधित किया था? तो ये किया था पाल साम्राज्य को, पाल वंश को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। तो दाय भाग के रचयिता थे जीमूतवाहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, रामचरित्र की रचना किसने की? तो रामचरित्र की रचना ये किए थे संध्याकर नंदी ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व पाल वंश के बाद सेन वंश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो ये किए थे बल्लाल सेन ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो ये रचना किए थे बल्लाल सेन ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये थी लोहार वंश की राजकुमारी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कास्यो का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका प्रथम उल्लेख ओसनम स्मृति में मिलता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो नागर शैली, तो नागर शैली के प्रसार क्षेत्र था उत्तर भारत से हिमालय में विंध्य तक, हिमालय से विंध्य तक, उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। बी का हो गया बेसर शैली, तो बेसर शैली विंध्य से कृष्ण तक था। बेसर शैली कहाँ तक था? तो विंध्य से कृष्ण तक था। और द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली कृष्ण के दक्षिण में कन्याकुमारी था। तो ये ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बी सी का आंसर 1 2 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति अलबरूनी की है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है, मंदिर और निर्माता से सुमेलित करना है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के निर्माता है केसरी नरेश, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। और बी है जगन्नाथ मंदिर पुरी, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माता है अनंत वर्मा चोडगांग, पूर्वी गंग नरेश। तो बी का हो जाएगा 3 आंसर, तो इसका बी का 3 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है सूर्य मंदिर कोणार्क, तो सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है के निर्माता है नरसिंह देव, पूर्वी गंग नरेश। तो सी का 3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग का ए बी सी का आंसर 1 2 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था नागभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है खजुराहो मंदिर संबंध है। तो खजुराहो मंदिर शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हो तो वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण हम लोग को दिलवारा से मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? ये था बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार, मतलब ये बिहार शरीफ नालंदा जिला मुख्यालय बिहार का है। तो इसका संस्थापक था गोपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये स्थित है 82 का आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में भी मिलान करना है, मंदिर और निर्माता से मिलान करना है। तो पॉइंट ए में है चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो। तो इसका निर्माता है यशो वर्मा। दूसरा है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माता है धंग। तीसरा है विमल वसही मंदिर अबू दिलवारा। तो इसका निर्माता है विमल शाह वैश्य। और चौथा है लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर अबू दिलवारा। तो इसका निर्माता है तेजपाल वस्तुपाल। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो मच्छिंद्र नाथ का मंदिर, तो मच्छिंद्र नाथ का मंदिर कहाँ? तो ये है अमरकंटक में। और 64 योगिनी का मंदिर, तो ये है भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर, तो ये है मोढेरा गुजरात में। और चौमुख मंदिर, तो ये है पालीताना में। तो इस तरह से ऑप्शन पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है चचनामा के अनुसार छठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो उस समय सिंधु देश की राजधानी अरौरा थी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज का हम लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।